हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग जो है हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 और 2012 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और 40 प्लस क्वेश्चन है, यानी 45 क्वेश्चन के करीब में है हिंदी के। ठीक, हिंदी पेडागोजी के। ओके, तो चलिए हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। बताइए कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन। बताइए भाषा अर्जन है, इनमें से कौन सा सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सहज स्वाभाविक होता है। ओके, भाषा अर्जन जो होती है सहज होती है, स्वाभाविक होती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च कक्षाओं में डैश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। ओके, उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 2011 और 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करिए और माइंड में सेट करिए। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। बताइए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ओके, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है,
भाषा को पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा को पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो डैश। बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक, भाषा को पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 4 सही है, व्याकरण के नियमों को रटना। ओके, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि व्याकरण के नियमों को रटना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता है, बताइए क्या है? भाषा शिक्षण में बाधक, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या फिर शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सही है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक, बहुभाषिकता जो होती है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सपना अपनी कक्षा में अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। बताइए। हिंदी व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या फिर हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अतिसामान्यीकरण, नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। गला थोड़ा सा बैठा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नियमों का अतिसामान्यीकरण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों को
शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। ठीक, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। बताइए क्या दर्शाता है? उसमें उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या फिर वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही, या फिर वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सुहेल सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? बताइए। आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद सुपर टेट या फिर अन्य टीचर के एग्ज़ाम्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप टीचर बन जाएंगे। तो आप ही बताइए कि एक सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? बताइए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रयोग लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का 15 ही है शायद, कोई भी हो, 15 है, रिपीट हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ओके, उसके बाद इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, या फिर ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है अधिकाधिक पाठों वाला पाठ्य पुस्तक, या फिर पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, परिचित और भिन्न परिवेश से जुड़े रचनाएं मुहैया कराना, या फिर पाठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। ओके, उसके बाद फिर अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यता प्रयोग करने पर बल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18, नहीं, निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर
18 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ चर्चा सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डॉट 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 में सहायक हैं। बताइए। भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय श्रम की बचत करने में, या फिर शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा और साहित्य को समझने में। ओके, पाठ चर्चा सागामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। बताइए, कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। गणतंत्र दिवस, अनुशासन का महत्व, भाषा महत्व, इंटरनेट की दुनिया। बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाषा का महत्व। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करके, माइंड में सेट करते हुए क्वेश्चन को चलिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है वर्तनी का ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि, वाक्य संरचना का ज्ञान, या फिर अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को सुनकर स्वयं डैश। बताइए, उसके आगे क्या होगा। स्वयं अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, भाषा के नियम नहीं बना सकते, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते, भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा एक डॉट 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 विषय है, सैद्धांतिक विषय है, व्यवहारिक विषय है, नीरस है, चुनौतीपूर्ण। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि डैश मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश 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 पर निर्भर करती हैं, निर्भर करनी चाहिए। ठीक, बताइए। परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु प्रकरण पर, समयावधि पर, लक्ष्य भाषा पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, लक्ष्य भाषा। ठीक, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः लक्ष्य भाषा पर निर्भर करनी चाहिए। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत, अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा धीमा बनाता है। धोमा लिखा हुआ है, धीमा बनाता है। ओके, उसके बाद फिर और है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्धि होने का संकेत। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। बताइए। नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होना चाहिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, बहुविकल्पी। ठीक, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न सहायक नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अंक मिलते हैं। यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। ऐसा पाठ्य चर्चा में लिखा है, ऐसा भाषाविद कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भाषा सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताइए। प्रिंट, समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों को लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक को प्रतिक्रिया, या फिर सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रिंट समृद्ध वातावरण। ठीक, लेखन कौशल में प्रिंट समृद्ध वातावरण सबसे कम महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। बताइए। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक है। नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, माइंड दूसरी तरफ जो है हो गया था, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सुनना कौशल के बारे में, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह उचित नहीं है। ठीक, उसके
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 था। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ को गहनता अर्थ को गहनता से समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। को नहीं है से भैया, प्रिंटर थोड़ा ध्यान दिया करो। से, ठीक। अर्थ को गहनता से समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। दोनों ठीक है, को से दोनों सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 33, मौन पठन, ठीक। अर्थ को गहनता को अर्थ के गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। मौन पठन, ठीक। अर्थ के गहनता, ठीक के है, को नहीं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, हो जाती हैं भाई गलतियां तो सबसे होती हैं, मिस्टेक हो जाता है भैया। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन तो हम सही पढ़ रहे हैं ना। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ओके, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। बताइए। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 4 सही है, भाषा के लिखित रूप से, ठीक। कहानी कथन के उद्देश्य में भाषा के लिखित रूप से रूप के पक्ष से शामिल नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या है। बताइए। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई हो रही है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल को कौन सी समस्या है। डिस्फेजिया डिस्फेजिया नहीं, डिस्याफिया लिखा है, कोई बात नहीं। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिप्रेसिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर, ठीक। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो वह डिसलेक्सिया डिसऑर्डर की समस्या से पीड़ित है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, परस्पर बातचीत मुख्यतः समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 37, ओके, देखिए मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए।
मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? सस्वर पाठन के लिए, साहित्यिक विधाओं का परिचय, अलंकार समझाना या फिर छंद समझाना? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, साहित्य विधाओं का परिचय। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करती है? ठीक, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? बताइए। भाषा, सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार की वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 4 सही है, गेयता। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 सही है, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ओके, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ... का आधार मुख्यतः है? पाठ्यपुस्तक का, समाज संस्कृत परिवेश का, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, समाज सांस्कृतिक परिवेश। ओके, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बताइए। व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, या फिर बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? बताइए एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? लेखन कौशल विकास में, संदर्भ के अनुसार, उतार चढ़ाव के साथ बोलना, या फिर वाक्य संरचना की जानकारी, या फिर अभिनय की कुशलता? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संदर्भ के अनुसार उचित चढ़ाव, उतार और चढ़ाव के साथ बोलना। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं? बताइए बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ओके, बस इतना ही है। तो आज हम लोगों ने 2011 और 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया।
और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 45 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।